सुप्रभात। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द या वे शब्द जिसे हमें कैसा और कितना का पता चले। इसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के साथ हम विशेष्य के बारे में भी जानेंगे कि विशेष्य क्या होता है। विशेष्य यानी जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, अर्थात विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण, नीता अच्छी लेखिका है। अब यहाँ पे अच्छी तो है विशेषण और लेखिका क्या हो जाएगा, विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक भी इसे हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, गुण यानी जिन शब्दों से हमें किसी के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का पता चले, वहाँ पे गुणवाचक विशेषण आएगा। दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक संख्या यानी जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करा हो, वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। अब जैसे कि मेज पर 2 आम पड़े हैं, तो यहाँ पे निश्चित संख्या है 2, तो 2 यहाँ पे क्या होगा, संख्यावाचक। आम है संज्ञा, तो 2 आम यानी संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे आएगा। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जिसमें निश्चित संख्या दी हुई होगी, जैसा कि मैंने अभी उदाहरण बताया आपको, और अनिश्चित जिसमें हमें किसी निश्चित संख्या का पता न चले, वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। अब हम इसे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। निश्चित संख्यावाचक का विशेषण का उदाहरण देखिए। कमरे में एक पंखा चल रहा है। अब इसमें कौन सी संख्या आई है, 1, तो यहाँ पे क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण, भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। सभी बच्चे खेलने चले गए। अब कुछ, कम, सभी, इन सब में निश्चित संख्या नहीं है, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जिनको हम गिन सकते हैं उसको अनिश्चित संख्यावाचक में रखेंगे। अनिश्चित भी हो लेकिन उसको हम गिन सके, वो अनिश्चित में आएगा। तीसरा इसका प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, परिमाण यानी माप तोल। इसकी परिभाषा देखिए। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की माप तोल संबंधी विशेषता का पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जिनसे हमें किसी के वस्तु का माप तोल या मेज़रमेंट का पता चलता है, वहाँ पे हमें परिमाणवाचक विशेषण करना है। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। इन दोनों को भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, मेरी कमीज़ में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। दुकानदार ने 250 ग्राम मक्खन दिया। कार में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो। अब ये सब देखो, सारी इकाइयाँ माप तोल की हैं। 2 मीटर, 250 ग्राम, 10 लीटर, तो यह सब पे संख्या भी है और माप तोल की इकाई भी है। तो यहाँ पे निश्चित
परिमाणवाचक विशेषण आएगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित संख्या दी हुई है लेकिन पीछे क्या है, माप तोल की इकाई है, चाहे वो लिक्विड के लिए हो, चाहे सॉलिड के लिए हो, चाहे कपड़े के लिए हो। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध न कराते हैं उसे क्या कहेंगे, अनिश्चित। यानी जिससे हमें उसकी निश्चित माप का पता न चले, वहाँ पे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण लिखेंगे। उदाहरण, मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, चाय में थोड़ी चीनी डालना, रंजना के लिए अधिक भोजन रखना पड़ा, आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। अब यहाँ पे निश्चित माप तोल की इकाई नहीं है, यहाँ पे थोड़ा, थोड़ी, अधिक, ज़्यादा, ये सब क्या बताता है, अनिश्चितता बताता है। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इनको हम गिन नहीं सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिनको हम गिनेंगे नहीं और जो अनिश्चित गिन नहीं पाते हैं और जो अनिश्चित हो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक में रखेंगे, और जिनको गिन सकते हैं और अनिश्चित हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक में रखेंगे। ये अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक का अंतर भी है। चौथा इसका प्रकार है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक भी कहेंगे। अब इसका नाम है सार्वनामिक, है ना। तो इसकी परिभाषा देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले उनके विशेषण के रूप में होता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी सबसे पहले सर्वनाम शब्द आएगा, उसके बाद संज्ञा शब्द आएगा। उदाहरण, यह बालक बहुत साहसी है, यह कार एकता की है। अब यहाँ पे यह क्या है, सर्वनाम, और इसके तुरंत बाद क्या आया है, बालक, जो कि संज्ञा शब्द है। तो जहाँ पे सबसे पहले सर्वनाम हो और उसके तुरंत बाद में कोई संज्ञा शब्द आएगा, वहाँ पे हमें सार्वनामिक विशेषण करना है, जिसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। यानी हम किसी चीज़ की ओर इंगित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह पंखा चल रहा है, तो यह आ गया सर्वनाम और पंखा क्या है, संज्ञा। और हम इसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि 4 पंखे हैं लेकिन इनमें से ये पंखा चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषण शब्दों की रचना। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। यदि हमें परीक्षा में पूछा जाए कि निम्न शब्दों से विशेषण बनाइए, तो बच्चों ध्यान देना है आपको कि उन शब्दों के पीछे हमें प्रत्यय लगाना है। जैसे भारत तो क्या हो जाएगा, भारतीय। लूट तो क्या हो जाएगा, लुटेरा। रोग तो क्या हो जाएगा, रोगी। संतोष, संतोषी। ऐसे ही सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना, कोई, कैसा, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, यह, वैसा। क्रिया से कैसे होती है, भूलना, भुलक्कड़, लूटना, लुटेरा, खाना, खाऊ। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, नीचे, निचला आदि शब्दों। इन सब में आपने देखा कि प्रत्यय लग रहा है। यदि परीक्षा में आपको विशेषण शब्दों के बारे में पूछा जाए कि निम्न शब्दों से विशेषण शब्द बनाए, तो उसे हमें उसके बाद में हमें प्रत्यय लगाना है, और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं और उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे विशेषण का भी विशेषण, उसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण। उदाहरण देखो, आसमान में गहरे नीले बादल छा गए, राजकुमार सबसे ताकतवर पहलवान है। अब आकाश कैसा है,
नीला, लेकिन उसको हमने उसकी और एक विशेषता क्या बता दी, गहरा। तो यहाँ पे गहरे नीले, तो ये गहरा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ताकतवर, पहलवान के लिए ताकतवर उसका विशेषण है, लेकिन हमने इसका प्रविशेषण और क्या लगा दिया यहाँ पे, सबसे, तो ये क्या हो जाएगा इसका प्रविशेषण। तो इन शब्दों में गहरे और सबसे क्या है, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण अर्थात विशेषण से पहले लगने वाले विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब आता है विशेषणों की तुलना, यानी डिग्री, अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से देखें तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, तीसरा है उत्तमावस्था, यानी इसकी 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है मूलावस्था। मूलावस्था किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब यह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। यानी जो विशेषण शब्द है स्वयं में वो क्या है, मूल शब्द, तो वो अवस्था मूलावस्था होगी। जैसे उदाहरण, मेरी माँ सुंदर है, आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, तो लाल यहाँ पे विशेषण शब्द है, सुंदर यहाँ पे विशेषण शब्द है। तो जो विशेषण शब्द अपने मूल रूप में आ रहा है वहाँ पे मूला अवस्था होगी, क्योंकि इसमें हमने किसी की तुलना नहीं की है। दूसरा है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उसकी आपस में तुलना की जाती है। यानी जिनकी हम तुलना, और तुलना किस में होती है, 2 में होती है। तो 2 में तुलना किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे। उदाहरण, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, पुरानी फिल्में आजकल की फिल्मों से बेहतर हैं। यानी मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मैं अपने भाई से तुलना हो रही है तो मुझसे बड़ा है। आज की फिल्में और पुरानी फिल्मों के बारे में तुलना की गई है, तो वहाँ पे क्या आएगा, उत्तरावस्था। और इसमें हमें सबसे पीछे जो शब्द लगे हुए हैं उसमें तर लगाना है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था। अब हम आते हैं उत्तमावस्था में। इस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे हमारी हिंदी की अध्यापिका सबसे अच्छी है, लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ गायिका है, अनुज को गणित में सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। यानी सबसे बेस्ट, जो द बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है, वहाँ पे हमें क्या करना है, उत्तमा अवस्था लिखनी है और इसमें अधिकतम लगेगा। तो मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये देखिए जो टेबल है उसमें पढ़ेंगे, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। इन शब्दों में आपने देखा जो मूलावस्था है वो अपने मूल विशेषण के रूप में है। जिन शब्दों के पीछे तर लग गया वो उत्तरावस्था बन गई, यानी जिन 2 के बीच में जब हम तुलना करते हैं, और मूल शब्द के पीछे जब तम लग गया तो वो उत्तमावस्था बन गई, यानी सबसे अच्छा और सबसे बुरा उत्तमा अवस्था में आता है। ये है हमारा विशेषण। इसे आप पढ़िए और इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।